मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी वाले, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और दूसरे लोग बयान दे रहे हैं कि सुखराम जी किसान हैं। सुखराम जी किसान हैं, ये तो हमें जब वो पिछली बार भाजपा सरकार के समय सीपीएस थे और एग्रीकल्चर महकमा उनके पास था और सबसे बड़ी सब्सिडी उन्होंने अपने नाम में ली थी, तब हमें मालूम हुआ था कि सुखराम जी किसान हैं। वो हमें उस समय मालूम हो गया था। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ कि पांवटा में किसानों की धान की फसल की आज तक खरीदारी शुरू नहीं हुई। अब कल का बयान मैं चौधरी साहब का कहीं सुन रहा था कि जी मैं खट्टर साहब से मिला हूँ और खिदराबाद और छछरौली में पोर्टल पे आप पंजीकरण कराएं, और वहाँ वो तो भाई पहले से हो रहा है। वहाँ तो हमारी फसल बिक रही है, हरियाणा में बिक रही है, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रदौर। मजबूरी में हम बाहर दूसरे प्रदेश में फसल बेचने जा रहे हैं। चौधरी सुखराम जी, आप पांवटा के एमएलए हैं, हिमाचल के मंत्री हैं। आप हमारी जैसे हमारी गेहूं की खरीद पांवटा में होती है, हमारी यहाँ धान की खरीद शुरू कराओ। आपने वादा किया था कि अब हम हमारी सब फसलों के अच्छे दाम दिलवाएंगे। हमें धान की फसल हमारी बिकवाओ। मक्की की फसल जो पिछली बार 1800 से 2000 रुपये क्विंटल बिकी थी, इस बार हमारी 1000 रुपये क्विंटल भी नहीं बिक रही। ना कोई ख़रीदार है और ना उसका कोई रेट है। चौधरी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप मंत्री बने हैं, आप पांवटा के प्रतिनिधि हैं, हमारे जो किसान परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का निवारण करो। जब तक किसान की फसल नहीं बिकेगी, वो अपने बच्चों की, जो किसान होते हैं, जब उनकी ये फसल बिकेगी उसी से वो बच्चों की शादी करेगा, मकान बनाएगा, कोई बीमारी सिमारी खर्चा हर्जा जो भी होगा उसने सिर्फ यही इस फसल से, जो 6 महीने में एक बार फसल आती है, इससे जो बिकने पर ही वो सारे काम कर पाएगा। अगर ये फसल ही नहीं बिकेगी वो कहाँ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मक्की की फसल, धान की फसल की खरीदारी शुरू कराओ। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अगर आप किसानों के इतने हितैषी हैं तो डीजल सस्ता कराओ किसानों के लिए। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, हिमाचल में भी आपकी सरकार है, बीडीसी आपकी है, एमसी आपकी है। इसके बाद हम पांवटा के लोग ही रह गए जी। बोलो और कुछ सही हो, सब कुछ आपका है, आपके पास कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मंत्री बन चुके हैं, आप पांवटा के लिए, पांवटा के लोगों के लिए, पांवटा के किसानों के लिए काम करो। अगर आप ये फसल नहीं बिकवा सकते पांवटा में, तो आप माफ़ी मांगो इन किसानों से। अगले हफ्ते अगर आपने ये हमारी धान की फसल की यहाँ पर ख़रीदारी शुरू नहीं कराई तो पांवटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आपके खिलाफ़ यहाँ धरना देगी, और जब तक आप ये शुरू नहीं कराए हम आपका हर जगह विरोध करेंगे। एक मैं डिमांड और करना चाहता हूँ सरकार से। हमारे यहाँ एक किसान भवन पांवटा साहिब में बना हुआ है, जो किसानों के लिए है स्पेशली, जिसका चार्ज तहसीलदार पांवटा के पास भी है। मैं तहसीलदार साहब से मिला था। उसमें जो व्यवस्था है, ऊपर जो बिस्तर हैं, वहाँ जो शौचालय है, उसमें बदबू है, कोई उसमें सो नहीं सकता। कमरे तो अवेलेबल हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा। उस व्यवस्था को सुधारा जाए। वहाँ बिस्तर और कमरे रहने लायक बनाए जाएं, शौचालय साफ़ किए जाएं। नीचे कुछ जो हमारे हॉल वगैरह है और दूसरे नीचे जो प्रथम उस पे ग्राउंड फ्लोर पे जो वहाँ है उसका भवन है, वो किराए पे ऑफिसेज में दिया गया है। उसमें तहसील वेलफेयर का ऑफिस चल रहा है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो तीन ऑफिस वहाँ चले हुए हैं। उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। उनको यहाँ हर डिपार्टमेंट के पास जगह है, उनको उनके डिपार्टमेंट में जहाँ उनके पास जगह है उनको वहाँ भेजा जाए, और किसान भवन जो है सिर्फ किसानों के लिए रखा जाए, जिससे यहाँ वो ठहर सकें। जो दूर दराज के जो हमारे किसान लोग यहाँ आए वो यहाँ ठहर सकें। तीसरी बात, और दूसरे उपकरण सस्ते करा दो। हमें नहीं चाहिए आपकी सब्सिडी, हमें तो जो किसानों को है उनकी ज़मीन के अनुसार ये खाद, बीज, उपकरण, जिसमें टिलर है, ट्रैक्टर है, हैरो है, दूसरे उपकरण है, और इनका रेट इतना करवा दो जिससे किसान इसको इजीली खरीद सके। किसान अन्नदाता है, अगर आप अन्नदाता को भी नहीं बचा पाए तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, पांवटा की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।
आपके झूठे वादों से किसान का पेट नहीं भर रहा है। किसान का पेट भरेगा उसकी फसल बिकने से। तो मेरी सरकार से ये डिमांड है कि किसानों के जो फसल है उसमें मक्की और धान उसको सरकार खरीदे और जो मिनिमम सेल प्राइस है उस पे खरीदे और पोंटा में खरीदे। यही बात मैंने आपसे करनी थी। अब आप